मैं डॉक्टर जी.के. द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। आज मैं पर्यावरण एवं पर्यावरण विघटन के संबंध में सामान्य जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम पर्यावरण शब्द को समझना नितांत आवश्यक है। जैसा कि इसके शब्द में ही इसका अर्थ निहित है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। इट मीन्स सराउंडिंग अस। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं वो निर्जीव रूप में या सजीव रूप में विद्यमान हैं, सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आधुनिकता की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा के इस युग में मनुष्य अपने विकास के लिए पर्यावरण को नष्ट करता जा रहा है, जिसका परिणाम कहीं न कहीं मानव समाज पर दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में संपूर्ण जनमानस, न केवल भारत अपितु पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से ग्रसित है। इसमें प्रमुख रूप से पर्यावरण भी एक कारक हो सकता है। पर्यावरण के अंतर्गत क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। अगर इन पांचों तत्वों के अस्तित्व में बैलेंस बना रहेगा, पर्यावरण संरक्षित रहेगा, मानव जगत उन्नयन की दिशा में अग्रसित होगा। जल प्रदूषण एक कारक के रूप पर उभर कर आ रहा है। वायु प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, ये जो बहुतायक कारक हमारे सामने आ रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। लगातार अपने स्वार्थ में प्रकृति का शोषण करना, पानी का अपव्यय, अत्याधुनिक आविष्कारों का होना, जिसके कारण तरह तरह के जो बहुतायक कारक हमारे सामने आ रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। लगातार अपने स्वार्थ में प्रकृति का शोषण करना, पानी का अपव्यय, अत्याधुनिक आविष्कारों का होना, जिसके कारण तरह तरह के जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलना, जल में उसका बहाव इत्यादि बहुत कारण हो सकते हैं। इस दृष्टि से प्रकृति अपना बैलेंस बनाना जानती है। वह आपदा के रूप में किसी न किसी रूप में सामने आती है, कभी सुनामी के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी सूखा के रूप में, या अन्य दूसरे कारण हो सकते हैं। आज एक देश दूसरे देश को पीछे करने की तरफ निरंतर अग्रसित है। तरह तरह के एटॉमिक बम, मिसाइल, हाइड्रोजन बम इत्यादि का उपयोग धुआंधार किया जा रहा है, जिसके कारण प्रकृति का क्षरण दिन प्रतिदिन तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण मानव समाज को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध खान पान नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, जिसके कारण वह तरह तरह के रोग एवं व्याधियों से ग्रसित है और निरंतर इसका कुप्रभाव समाज पर पड़ता जा रहा है।